हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं शिव शक्ति मैसेजेस। ये एक लेट नाइट एनर्जी है। इस वक्त आप जिस भी शक्ति के साथ कनेक्टेड हो, जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, उनके लिए शिव शक्ति क्या मैसेज दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, दोस्त हो, एक्स हो, प्रेजेंट हो, आपकी इमोशनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ओवरऑल गाइडेंस। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग के लिए अप्रोच नहीं करूँगा, तो स्कैमर से बचिए। मैं और कोई वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी अदर्स वेबसाइट्स हैं, मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग को। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युमोक्षम अमृतम्। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मकामर्थमखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। इस टाइम पे, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना चाहिए? मेरे व्यूअर्स को क्या जानना चाहिए इस वक्त? ओके, एक मैसेज आया है और ओके, सो बाबा आपको दो फॉर्म में आ रहे हैं इस वक्त आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक है त्रयंबका एंड द लास्ट वन इज संतांतर का। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि थर्ड आई को ओपन कीजिए। ओके, बाबा आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ ओपन योर थर्ड आई। क्यों? क्योंकि आप अपने पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख पा रहे हो, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, इस पर्सन को आप सिर्फ देख भी नहीं पा रहे हो, आप इस पर्सन को महसूस कर पा रहे हो। इस पर्सन के साथ आपका सोल डीएनए बंधा हुआ है। तो बाबा आपको क्या बोल रहे हैं कि यू आर बिकमिंग मिस्टिकल्स, कुछ ऐसे वाइब्रेशंस, कुछ ऐसे तरीके, एक डिफरेंट तरीके का सुपर पावर या फिर वाक सिद्धि आपको मिल रहा है, जिसकी बदौलत पे आप क्लियरली डिसाइड कर पाओगे कि कौन से पर्सन आपके लिए सही है, कौन से पर्सन आपके लिए गलत। कहीं ना कहीं बाबा आपको बोल रहे हैं कि बी डिसिसिव, बी ट्रू टू योर सेल्फ। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ जानबूझ के भी आप कोई गलत डिसीजंस ना लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप मन को एकदम बुद्धू बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ को गलत तरीके से रीड कर रहे हो। बाबा बोल रहे हैं कि अपना इंट्यूशंस को फॉलो करो। आपको पता है आपको क्या करनी चाहिए। उसके बाद संतांतर का इज saying, Baba is letting you to dream big. He is telling you to trust your prayers, and if you are looking for love, then it's time that you will get someone soon. So यहाँ पे बात आते हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन है, ये पर्सन के हाल चाल जो है, इसको सिर्फ विजुअली मत सोचिए। जो हो रहा है उस पर मत जाइए, अंदर से देखिए। क्या कुछ मिसिंग है? क्या कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो? अंदर से कुछ आवाज़ आप सुन पा रहे हो? यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे कि ड्रीम बिग। why you are becoming so limited? आप इतना लिमिटेड क्यों सोच रहे हो? आप इतना डर क्यों रहे हो? आप अपने परसेप्शंस को क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हो? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो, आप इसके बिना कुछ नहीं सोचते हो, ये है इसीलिए आप हो? तो ये एक रिमाइंडर है कि प्लीज़ ऐसे मत सोचिए। कोई एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट आपको रहना नहीं है। त्रयंबका, आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों आपको हमेशा कोई ना कोई पर्सन चाहिए? तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है, डेफिनेटली वो आपको कुछ फील करवा रहे हो सकता है कि ये आपको इग्नोर किया है पूरे दिन, ये आपको डिफरेंट तरीके से बात किया है, या फिर आपको पता है इनके इंट्यूशंस क्या है, उसके बावजूद भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि यू नीड टू फाइंड समवन एल्स, यू नीड to move on, you need to literally break free, then do that. Why you are waiting, and what you are waiting for? किस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं बाबा को पता है कि आप एक क्रिटिकल स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो। डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग समवन, यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू फिक्स समथिंग। आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी को फिक्स कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप पे एक नए वाइब्रेशंस को ले आने की कोशिश कर रहे हो। बट बी ट्रू टू योर सेल्फ। कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आपको पता है
ओके, लाइक डिवाइनली गाइडेड हो आप। लाइक एक पानी को आप आग में बदल नहीं सकते हो, वैसे ही आप खुद को बदल नहीं सकते हो, आप किसी पर्सन को बदल नहीं सकते हो। सो जो है सो है। कहीं ना कहीं बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप ना अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए क्या हो रहा है कि बार बार जब भी आप सोच रहे हो कि फ्यूचर क्या होगा, तो आप उसी पर्सन को लेके सोच रहे हो। बाबा आपको बोल रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्सन को लेके आपको सोचना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेकअप करना चाहिए या फिर आपको डिटैच्ड होना चाहिए, फिर आपको नो बोल देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब तक आप खुश नहीं रह पाओगे खुद के साथ, तब तक कोई सामने वाले पर्सन आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट कुड बी अ साइन कि बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपके पास शिव शक्ति का पावर है, आपके पास अपने हैप्पीनेस को क्रिएट करने का पावर है। आपको किसी भी व्यक्ति के डिसीजंस के ऊपर, दया के ऊपर निर्भर नहीं करना है। संतान तर का मतलब बाबा इज़ गिविंग यू अप्रूवल। सो जो भी क्वेश्चंस आप बाबा से कर रहे हो, बाबा आपको बोल रहे हैं कि येस, यू विल गेट दैट, you will be able to handle this, you will get that maturity, and yes, you are maturing, you are transforming. तो yes, definitely आपके जो पर्सन है ये चेंज हो रहे हैं, आपकी इक्वेशंस भी चेंज हो रहे हैं। कुछ चीज़ आपको अंदर से देखना है। लाइक अभी जो सिचुएशंस है, अगर बाहर से देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर अंदर से देखोगे, someone is literally thinking about you, someone is literally paying attention टू योर एनर्जी। बट क्या आपको ये सब चीज़ को सुन के एक्साइटेड रहना है? नो। आप अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए, आप अपने सोल रूट के बारे में सोचिए। जब आप बैठते हो, अपने मोमेंटम पे बैठते हो, तो अच्छे अच्छे लोगों का हालत ख़राब हो जाता है आपको आपकी तपस्या से हटाने में। तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि वाई यू आर सो मच डाउटिंग ऑन योर ओन क्रेडिबिलिटी। तो जिस पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे जिस पर्सन को आप चाह रहे हो, या फिर जिस पर्सन के फीलिंग्स का तलाश में हो सकता है आप उस पर्सन को अब तक समझे ही नहीं हो। क्यों नहीं समझे हो? क्योंकि आप खुद को समझे नहीं हो। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है कि आप खुद को समझ रहे हो, आपको पता चल पा रहे कि वो ये हुआ था पास्ट में और ये इसीलिए हुआ था बिकॉज ऑफ दैट। तो एक सिचुएशंस आपके सामने आ रहा है और ये सिचुएशंस बहुत तगड़ा ट्विस्ट लेके आ रहा है। और ये सिचुएशंस में अगर आज भी आप पुराने गलतियों को करोगे, आज भी नहीं सुधरोगे, आज भी आप पुराने हैबिट को फॉलो करते चलोगे, सो काइंड ऑफ गलती करोगे आप। तो क्या चीज़ आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है कि आपके पास सुपर पावर है। क्या चीज़ आपको पता नहीं है? पता नहीं है कि आपके पास अप्रूवल है। तो एक सिचुएशंस जो डेड एंड में खड़ी है, या फिर एक ऐसे जोन में आप हो जहाँ पे आपको ऐसा बहुत स्टक फील हो रहा है, आपको पता नहीं कि बहुत जल्दी आप इस स्टकनेस से बाहर आओगे। और कौन आपको बाहर लेके आएगा? कोई नहीं, आप। सो डोंट नेग्लेक्ट योर इंट्यूशंस, डोंट नेग्लेक्ट योर इंट्यूशंस, डू नॉट ट्राई टू फूल योर माइंड। आप अपने मन को बुद्धिमत बनाओ। सो आपको क्या एक्शंस लेना चाहिए इस वक्त? लेट्स सी। शिव शक्ति मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या एक्शंस लेने चाहिए। ओके, काल भैरव एंड ओके। सो यहाँ पे जो दो कार्ड्स आए हैं, वन इज शारवा and the other one is Lingamurti and Kal Bhairava. So first action, Baba is removing your greatest fear from your life. He is bringing justice and protections, protecting self-esteem, truth, end of fear. I think आप अपनी डिग्निटी को फॉलो करो और कुछ चीज़ को फॉलो करने का नहीं है। बेसिकली आप जिस डर से जी रहे हो, उस डर को हटाने के लिए आपको पहले सोचना होगा कि आप एक इंडिविजुअल हो, आपके पास डिवाइन पावर है। कोई भी पर्सन अगर आपको डरा रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि आप उसको डराने दे रहे हो, एक्सप्लॉयट आप खुद को होने दे रहे हो, बिकॉज यू आर गिविंग योर एंटायर एक्सेस टू समवन। तो यहाँ पे बात आते हैं ईवल आई का, यहाँ पे बात आते हैं एनर्जी हैम्पर करने का। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो पर्सन है जो आपके एनर्जी को हैम्पर कर रहे हैं, लाइक जो जानबूझ के कंट्रोल कर रहे हैं, बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको आधा सच बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये रिलेशनशिप आपका ऊर्जा को
ख़त्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फ्रीडम आपको चाहिए, जो जो मेंटल पीस आपको चाहिए, जिस तरीके का कम्युनिकेशंस आपको चाहिए, वो पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो क्या ये पर्सन ख़राब है? नो, ये पर्सन अलग है। तो आपको भी ये डिफरेंसेस को अलग तरीके से देखना है। सो नाउ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपको अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करनी चाहिए, सेम वे में आपको दूसरे पर्सन को बार बार वैलिडेशंस मांगना नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई मैसेज करेंगे तो ही ये प्यार करेंगे और कोई मैसेज नहीं करेंगे तो प्यार नहीं करेंगे, ये वाले जो वैलिडेशंस। या फिर लाइक आपको हमेशा ही एक एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर कोई ऑब्सेसिव बिहेवियर है या फिर टू मच अटैचमेंट है या फिर किसी पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो, सो काल भैरवा आपको बोल रहे कि प्लीज़ आपके लिए ये एक डर बन जा रहा है। हमेशा आप एक डर डर के जी रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि किस चीज़ का डर है। खोने का अगर डर है तो आप उस डर को फेस करिए। आप समझिए कि ठीक है, अगर जिस कनेक्शंस को आप इतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक ना एक दिन वो कनेक्शन चला जाएगा। नाउ व्हाट? तो ऐसे सोचिए मत कि आपको प्रोटेक्ट करना है या फिर चला ना जाए या फिर ये होगा या फिर क्या ये एक सही पर्सन है। इतना मत सोचिए, फ्री फ्लो हो जाइए। जो है सो है, बाबा है तो बाबा रखेंगे। अगर बाबा को ये पर्सन पसंद नहीं है, शिव शक्ति को, माँ को ये पर्सन पसंद नहीं है तो नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर है कि काल भैरव मतलब क्या है, कि काल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो अगर आप अपने तरीके से सोच रहे हो कोई सिचुएशंस को, आपके तरीके से ये नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं समय के ऊपर विश्वास कीजिए, टाइम के ऊपर विश्वास कीजिए, डिवाइन इंटरवेंशंस के ऊपर विश्वास कीजिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप के बाद आप फाइनली अलाइंड हो रहे हो या फिर किसी पर्सन को नो बोले हो या फिर आप अपने फियर को हटाए हो रिलेशनशिप में, और धीरे धीरे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो। सेकेंड, लिंगमूर्ति बाबा इज ग्रांटिंग एन इटर्नल विजडम and liberations. He is with you always, listening to your every queries, answering to your questions, freedom. Definitely यहाँ पे बात आते हैं, एक कहावत है कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना भूल जाए। तो बाबा आपको यही बोल रहे कि एक महाज्ञान, महाविद्या आपको मिल रहा है। इस वक्त क्या सोच पा रहे हो आप? आपको अपने सोल इवैल्यूएशंस के बारे में सोचना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए सोल वैल्यूज़ के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नीज़ के बारे में, स्पिरिचुअल पथ के बारे में। सो लिंगमूर्ति आपको यही बोल रहे हैं कि अपने फ्रीडम्स को चुनिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने वाले पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जा रहे हो, वहाँ पे ही आप खुद को रोकिए और ये सोच के आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, किसी के बिना नहीं रह पाओगे। ये सोच क्रिएट करवाया गया है, आपके वीकनेस को कोई यूज़ किया है, आपके इनोसेंस को कोई यूज़ किया है। वेल गुड फाइन, यूज़ किया है कोई, बट आपका भी एक साइड है जो बहुत ही पावरफुल है। अब किसी को आपके पावरफुल साइड दिखाने का वक्त आ गया है। तो कहीं ना कहीं बाबा आपको बोल रहे कि येस, यू नीड टू चूज़ योर पथ। अगर वो पथ आपके मन आपको बोल रहा है कि नो, गलत हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, फिर भी आप करिए, क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपको कभी भी गलत पथ पे नहीं लेके जाएंगे। आपको पता चल रहा है कि 2+2=4, आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा है और वो चीज़ को आपको पता है, और आई थिंक आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके कुछ चीज़ को डिस्कवर कर रहे हो। जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो है कि आप किसके लाइफ में कितना तक थे। आपको लगता था कि कोई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको लगता था कि कोई बहुत ऑब्सेस्ड है, और अभी आपको लग रहा है कि क्या है असलियत। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि डीप सीक्रेट्स पता चल रहा है, असलियत पता चल रहा है, किसी का असली चेहरा, मुखौटा को आप उतार दिए हो, और फाइनली आपको पता चला है कि वो ये था। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ पूरा चीज़ को आप डिस्कवर किए हो, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि कोई आपको कुछ चीज़ छुपा रहे थे। तो आई थिंक यू आर डिस्कवरिंग द ट्रूथ, एंड बाबा आपको मदद कर रहे हैं कि जो भी फेक चीज़ें हैं या फिर जो भी फॉल्स फाउंडेशन है उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। एंड उसके बाद आता है सरवा। सो यहाँ पे है कि बाबा इज़ मेकिंग यू अ ट्रू वॉरियर एंड ही इज़ टेलिंग यू टू फेस योर लाइफ चैलेंजेस एंड विथ ग्रेस, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग द सिचुएशंस इज़, you will win at any cost. So kind of speaking truth, win over enemies. तो मेरे को ऐसा लग रहा है
कि शायद ये पर्सन आपके एक एनिमीज़ बन गए हैं। ओके, ये हर हाल पे आपको डिफीट करना चाहते हैं और ये हर हाल में आपके लाइफ में शांतियों को नष्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक ट्विन जो आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके एक जो पर्सन है जो आपके सामने तो बोल रहे कि बहुत लॉयल है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नो, ये ऐसा इसके काम और इसका बोलना सही नहीं है। तो शराबा मतलब क्या है कि कोई एक इल इंटेंशन से आए थे, हो सकता है कि फिजिकली इंटीमेट होने के लिए या फिर आपको यूज़ करने के लिए, एक्सप्लॉयट करने के लिए, और बाबा ने उसको आपको बोल रहे कि प्लीज़ इसको आइडेंटिफाई करिए, क्लैरिफाई करिए। जब तक ना ये कोई पुख्ता सबूत दे रहे हैं या फिर जब तक ना ये पुख्ता कमिटमेंट दे रहे हैं, तब तक इस पर्सन को अलाउ मत कीजिए। काइंड ऑफ अपने शत्रुओं को पहचानिए, बहक मत जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहकाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फुसला के कुछ करवाना चाहते हैं। हर एक का एक अलग अलग नीड्स है। तो यहाँ पे बाबा देख रहे हैं कि आप फाइट कर रहे हो, आप जीत रहे हो। सबसे बड़ा जीत क्या होता है जब आप अपना एडिक्शन से फाइट करके जीतते हो। सबसे बड़ा जीत क्या होता है जब आप अपने लास्ट कामना वासना से जीतते हो। सबसे बड़ा जीत क्या होता है जब आप अपने एंगर इशू को हटा देते हो। तो कहीं ना कहीं इंटरनल फाइट्स जीते हो, डिप्रेशंस को हटाए हो और हटा रहे हो। तो यहाँ पे बात आते हैं कि ये डिप्रेशंस कौन क्रिएट किया, वो पर्सन। आप क्यों खुश नहीं हो, बिकॉज यू एक्सपेक्टेड अ लॉट। आपको कौन ये सब सोचने में मजबूर कर रहे हैं, येस अगेन दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप क्रिएट कर रहे हो और इसका वजह कोई और है, ऐसा हो रहा है। तो पहले आप अपने नेगेटिविटी को हटाइए, उसके बाद अगर नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है किसी से, उस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए। अगेन पर्सन अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन विलेन है, बट अगर कोई पर्सन इंटेंशनली आपको कोई थॉट प्रोवोकिंग बातें करते हैं, आपको गैसलाइट करते हैं, आपको नार्सिसिस्टिक वे में बिहेव करते हैं, तो वो आपके एनिमीज़ है। तो यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। ओके, ये पर्सन को सब कुछ पता है, बट फिर भी ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये बहुत ज़्यादा वीक है। कभी ये बहुत हाइपर होकर बात करते हैं, उसके बाद जब भी आप छोड़ने का बात बोल रहे हो तब ये एकदम आपके पैरों पे आ जाते हैं। ना ही आपको जाने दे रहे, ना ही आपको आने दे रहे। डेफिनेटली दैट दिस पर्सन इज डीलिंग विद ऑल अदर पीपल एंड ट्रीटिंग यू लाइक यू डोंट इवन एग्जिस्ट। और बाबा यही चीज़ को आपको बोल रहे कि बी अ ट्रू वॉरियर। बोलिए, पूछिए, अपना जो अधिकार है उसको क्लेम कीजिए। इट्स अ हाई टाइम टू ब्रिंग बैलेंस। तो ऐसा भी है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, कंट्रोल्स पूरे चीज़ उनको दे दिए हो, तो कहीं ना कहीं ब्रिंग बैक। आपको इस वक्त अपना कंट्रोल को अपने पास ले आना है। डिसाइड कीजिए छोटे छोटे चीज़ को। एवी डिसरिस्पेक्ट मत हो जाइए। लाइक अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो उस टाइम पे उसको रोकिए, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आप ऐसे वो बोले, और एट द सेम टाइम एक्सप्रेस क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, ये चीज़ एक्सप्रेस कीजिए। हर टाइम पे अगर रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएगा बोल के आप डरोगे तो कहीं ना कहीं आप खुश नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे कि कम फॉरवर्ड। अगर लगता है कि इनजस्टिस है, अगर लगता है कि आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, देन टॉक, डोंट हाइड। और येस, जहाँ पे आपको लगता है कि बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, देन यू नो दैट आंसर, देन मूव एंड क्रिएट योर ओन स्पेस। जो शत्रु है, ये शत्रुता, ये एनिमोसिटी भी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, जब आप ग्रो करोगे, तब ये सब चीज़ मैटर नहीं होगा। आज मैटर कर रहे हैं क्योंकि आज आप इन्हीं लोगों को इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। जब आप अपने सोल जर्नी के ऊपर अहमियत दोगे, जब आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचोगे, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सोचोगे, तब जाके आप हंसोगे कि इतना छोटे छोटे चीज़ के लिए फ़ाइट किए, इतना छोटे छोटे चीज़ के लिए वैलिडेशंस दिए। लाइक मैं हमेशा एक चीज़ देख रहा हूँ, जब आपके पास कोई काम नहीं होगा तब लोग आपको ट्रीट करेंगे एज इफ़ आप कुछ नहीं जानते हो। और अगर बाई चांस आपके पास पैसा आ जाता है और कुछ भी करके आप कुछ नाम कमा लेते हो, तब वही लोग आपके सामने आके ऐसे ये बिलीव करेंगे या फिर बिहेव करेंगे आप सब कुछ जानते हो, वो खुद कुछ नहीं जानते। सो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही जजमेंटल किस्म के पर्सन है जो आपको सिर्फ अपने ब्यूटी और आपके पैसा या फिर आपके जो ओवरऑल आउटसाइड वाला जो चीज़ है उस पर जज करे। कोई आपके दिल को नहीं जाना है, कोई आपको समझने की कोशिश ही नहीं की है। उनके लिए सिर्फ आप एक अयाशी हो, एंटरटेनमेंट हो, एंड यही पर्सन का सच है
और आपको शायद पता है, बट आप कैसे आगे बढ़ोगे, क्या सच में आपको इस सब चीज़ से डील करना है, या फिर क्या इस पर्सन को आपको वापस बुलाना है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर आपको पता है कि ऐसे आपका पास्ट रहा है, आपके साथ ऐसे इमोशनल फाइट हुआ है एंड एट द सेम टाइम कोई अत्याचार किया है, सो प्लीज़ डोंट ब्रिंग बैक टू दिस पर्सन। बाबा ने इस पर्सन को हटाए है बिकॉज ये आपके लिए एक एनिमी थे। शायद आपको लग रहा था कि ये फ्रेंड है, बट ये फ्रेंड के नाम पे एक एनिमी थे। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई दैट एंड डोंट ब्रिंग बैक, रादर स्पीकिंग द ट्रूथ। सच को मानिए, सच को बोलिए एंड वापस मत जाइए, क्लियरली कट ऑफ कीजिए। लास्ट कार्ड में पढ़ूंगा कि किस तरफ आप जा रहे हो, कहाँ पे आप इवॉल्व हो रहे हो। लेट्स सी कहाँ पे आप इवॉल्व हो रहे हो, रिजल्ट्स क्या होगा, एंड रिजल्ट्स क्या होगा। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपको कहाँ तक लेके जाएंगे, लेट नाइट एनर्जीज। ओके, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड अघोरेश्वर, सेकंड कार्ड दक्षिणामूर्ति, थर्ड कार्ड बाबा नंदीश्वर। Okay, so first, Baba is telling you to become unconventional. The more you detach yourself from mass conditioning, the more you will find beauty and enjoyment with yourself. Hermit craft journey. अघोरेश्वर मतलब साफ बात है कि alienate yourself. कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचिएगा, खुद के विश के बारे में सोचिएगा, गोल के बारे में सोचिएगा, फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। हर टाइम पे आपको दूसरे पर्सन क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या आपके बारे में सोचेंगे, ऐसे मत सोचिए। अघोरेश्वर मतलब अनकन्वेंशनल हो जाइए। आप जितना ज़्यादा समाज को फॉलो करोगे, ट्रेंड को फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा आप डिटैच्ड हो जाओगे खुद के सोल पर्पस के साथ। सो जो रिलेशनशिप जिस डायमेंशंस पे है, उस डायमेंशंस को खुद समझिए, दूसरों का सहारा मत ली जाइए। कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस ढूंढ पाओगे। इस टाइम पे रिलेशनशिप अनकंट्रोलेबल है और इस टाइम पे शायद कोई पर्सन आपके ऊपर अत्याचार करे और आप इस अत्याचार को रोकेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक अनकन्वेंशनल लाइफ आप लीड करोगे। सो लोग बोल सकते हैं कि अरे आप दोनों इतना अजीब कैसे हो सकते हो, आप दोनों एक साथ कैसे रह सकते हो, बट आप बोलोगे हाँ यहाँ पे मैं खुश हूँ तो मैं यही पर्सन के साथ रहूँगा, भले इसमें आपका कोई प्रॉब्लम है या ना है। until or unless I am not harming you or until or unless my relationship is not gonna is not harming you, तो it is good। तो आप काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ एक डिसीजंस लेने वाले हो जहाँ पे आप जो चाहते हो वो हो जाए एंड एट द सेम टाइम अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते थे तो आई थिंक आप उसको स्पेस दे रहे हो। सो यू आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि स्पेस क्या किसको कहते हैं और आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हो अपने हिसाब से, दूसरे पर्सन को इस इमेज में आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि आपका इंडिविजुअल अप्रोच लेने के लिए बाबा बोल रहे हैं। सेकेंड थिंग दक्षिणामूर्ति, बाबा इज क्रिएटिंग अ सुप्रीम अवेयरनेस ऑफ सोल वैल्यूज एंड बाबा इज टीचिंग यू द सीक्रेट ऑफ क्रिएशंस। नाउ गेनिंग नॉलेज, मोरालिटी एंड अवेयरनेस, तो मतलब क्या है कि जब आप इनिशियली इस जर्नी को स्टार्ट किए थे तब शायद आपको लग रहा था कि बहुत अजीब है, बट धीरे धीरे ये जो एनर्जी है ये ना आपको अवेयर कर रहे हर छोटे छोटे चीज़ के लिए। इसीलिए आप देखोगे कि शिव शक्ति की इन्फॉर्मेशंस भी आपको पता चल रहा है। लाइक आप कभी पढ़े नहीं हो बट फिर भी आपको वो टर्म्स बहुत ऐसा लग रहा है कि वाओ आपको पता है। सो पास्ट लाइफ का कुछ काम, कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छा कर्मा इस लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं। यू आर अवेयर नाउ। सो कहीं ना आप झूठ को पकड़ रहे हो। सो आने वाले टाइम पे कोई फॉल्स प्रॉमिस लेके आपको आएंगे तो काइंड ऑफ आप उसको कट ऑफ करोगे। एट द सेम टाइम आप सोल वैल्यूज़ को फॉलो करोगे। सो जो आपको मदद किए थे आप उन्हीं को हेल्प करोगे। जो लोग आपके टफेस्ट टाइम पे नहीं थे तो कट ऑफ करोगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन वापस आ रहे हैं बट वो आपको छोड़ के चले गए थे। तो आई थिंक यू आर सेइंग नो टू दैट पर्सन। जो आपको छोड़ के चले गए थे उसको नो बोलना चाहिए, नो बोलना होगा। हस्बैंड हो, वाइफ हो, मेरे को पता नहीं है, बट बाबा आपको बोल रहे कि सोचिए कि वो आपको क्या हाल करके छोड़ा था और आज जब वो अपने प्रॉफिट देख के आपके पास आ रहे हैं उसको प्लीज़ अपने प्रॉफिट मत लेने दो। काइंड ऑफ आपको इस टाइम पे अपने सोल वैल्यू के, मोरालिटी के बेस पे सोचना चाहिए कि अगर आप कोई गलती किए हो तो सॉरी बोलिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, बट अगर आपका गलती नहीं था तो प्लीज़ अपना गलतियों को मत कबूल कीजिए। लास्ट कार्ड, बाबा इज टेलिंग यू टू बिकम पैशनेट टू योर सोल पर्पस एंड बी लॉयल, डिवोटेड एंड कमिटेड। लॉयल्टी
स्टेबिलिटी एंड कामनेस। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है कि आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, साथ ही साथ लव लाइफ भी वर्क नहीं करे, तो काइंड ऑफ बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप जिस प्रोफेशंस में हो या फिर जिस क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर जिस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हो वही आपके सोल पर्पस है, आप उस पर लगे रहिए, काइंड ऑफ कुछ अच्छा कर पाओगे आप। फिलहाल आप इमोशनल लाइफ को लाइक आप अवेयर हो, आपको कोई पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हो, काइंड ऑफ ये वाले रियलाइजेशन आपको बाबा दे रहे हैं। एंड आपको बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा लॉयल आप रहोगे अपने सोल पर्पस के प्रति, उतना ज़्यादा लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छा बनता जाएगा। जितना ज़्यादा आप लव, इमोशंस इसके प्रति अटैच्ड हो जाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने सोल पर्पस से डिटैच्ड हो जाओगे। सो बी लॉयल टू योर सोल पर्पस, एट द सेम टाइम बी डिग्निफाइड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने सोल वैल्यू को फॉलो नहीं करोगे तो शायद आप गलतियाँ करोगे। एंड लास्टली, अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है और वो पर्सन अगर आ रहे, अगर उस पर आपका गलती था तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, अगर उस पर आपका कोई गलती नहीं था तो इस बार एक्सेप्ट मत कीजिए। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप आज बाबा आपको अवेयर किया है, एक अवेकनिंग मैसेज आप बोल सकते हो। आई होप ये मैसेज आपको बहुत मदद करेंगे, आई होप क्लैरिटी आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति। बाय बाय, गुड नाइट। मैं मिलूँगा कल अर्ली मॉर्निंग मैसेज के साथ।